नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्राप का आचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत की भाषा है, रत्नत्रय का वर्णन है, साथ ही संलेखना, समाधि और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन है। हम तीसरा अध्याय देख रहे थे, चारित्र अधिकार। 5 पापों में कौन प्रसिद्ध हुआ, आज चर्चा इसकी चलेगी। 5 अणुव्रत में जो प्रसिद्ध हुए थे उनकी कहानी हो चुकी है। अब 5 जो पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ठीक है ना, इनका यदि एक देश त्याग करते हैं तो अणुव्रती हो जाते हैं, सर्वदेश त्याग करते हैं तो महाव्रती हो जाते हैं। तो 5 पापों में भी जो करने वाले जो लोग थे उनके भी उदाहरण यहाँ आचार्य समंत भट्ट स्वामी समझा रहे हैं। श्लोक नंबर 65 है। सबसे पहले इसका उच्चारण करेंगे। धन श्री सत्य घोषौचा, धन श्री सत्य घोषौचा, तापसा रक्षका वपि, तापसा रक्षका वपि, उपाख्येयास्तथा, उपाख्येयास्तथा, संश्रु नवनीतो यथाक्रमम्। एक साथ पूरा पढ़ेंगे। धनसरी सत्य घोषौचा, तापसा रक्षकावपि, उपाख्येयास्तथा, संश्रु नवनीतो यथाक्रमम्। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं पहले। धनसरी सत्य घोषौचा, धनसरी और सत्य घोष, तापसा रक्षकौ, तापस और रक्षक मतलब कोतवाल, अपि और संश्रु नवनीतः, संश्रु नवनीत, ये 5 यथाक्रमम क्रम से हिंसा आदि पापों में उपाख्येया उपाख्यान करने अर्थात दृष्टांत देने योग्य है। यहाँ पे 5 नाम हैं। कौन कौन से 5 नाम हैं? एक तो धनश्री, दूसरा सत्यघोष, तीसरा तापस, एक तपस्वी साधु था तापस, चौथा रक्षक मतलब कोतवाल, और 5वां संश्रु नवनीत। संश्रु का अर्थ होता है मूछ, नवनीत मतलब मक्खन। जो मक्खन पीता था तो उसकी मूछ में सारा मक्खन, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? संश्रु नवनीत। इसकी कहानी आएगी बाद में। तो यथाक्रम से उपाख्येया, इनका व्याख्यान करना चाहिए। तो यहाँ पर 5 पापों में जो जग प्रसिद्ध हुए हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए। तो पहला नाम है धनश्री। क्या नाम है? ये कौन से पाप में प्रसिद्ध हुई? हिंसा, मतलब कि कौन कितनी ज़्यादा हिंसा में जा सकता है, ये सोचिए। मतलब कि दूसरों को मारे वो तो ठीक है, लेकिन जो अपने परिवार के ही व्यक्ति को मार दे, तो वो अपने ही पुत्र को ही मार दे, सगे पुत्र को ही मार दे, तो सोचिए वो कितना हिंसक प्राणी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर धनश्री का उदाहरण दिया गया है कि जिसने काम के वशीभूत होकर के जो भेद ना खुल जाए, इसलिए अपने ही पुत्र को क्या कर दिया? मार दिया। कहानी है लाट देश के भृगु कक्ष नगर में, ठीक है। राजा लोकपाल रहता था, वहीं पर एक धनपाल सेठ था, उसकी स्त्री का नाम धनश्री था। क्या नाम था? धनश्री। धनश्री जीव हिंसा से कुछ भी विरक्त नहीं थी। मतलब उसने अहिंसाणुव्रत नहीं लिया था कि मैं 30 जीवों को नहीं मारूंगी।
वो हमेशा हिंसा की बातें कहना, हिंसा के काम करना और किसी को बोलना, तो हिंसा परक ही उसकी विचार धाराएँ हुआ करती थी, इसलिए वो हिंसा से विरक्त नहीं थी। ठीक है ना। निरंतर जीव हिंसा में तत्पर रहती थी। जब भी कुछ ऐसे काम करना हो तो मतलब उसमें जीव हिंसा होती ही होती थी, ऐसे वो काम करती थी। उसकी पहले संतान नहीं थी। क्या नहीं थी? उसकी पहले संतान नहीं थी, तो उसने किसी एक दत्तक पुत्र को ग्रहण कर लिया था, जो बोलते हैं गोद लिया जैसे, तो ऐसे एक पहले पुत्र को ग्रहण कर लिया था। ठीक है ना। उसके बाद उसके दो, एक बेटी और बेटा भी हुआ, जिसका नाम थी सुंदरी और गुणपाल, जो उसके रियल बेटे थे। कौन? सुंदरी और गुणपाल उसी के बेटे थे, लेकिन उसके पहले उसने एक पुत्र को गोद ले रखा था। धनश्री के पुत्र नहीं था जब, तब उसने कुंडल नामक एक बालक का पुत्र बुद्धि से पालन पोषण किया था। क्या नाम था उसका? कुंडल, दत्तक पुत्र, जिसे ग्रहण किया था जब तक उसके बालक नहीं थे। बाद में उसके स्वयं के दो पुत्र हुए, और एक पुत्री और एक पुत्र हुए। ठीक है। समय पाकर धनपाल की मृत्यु हो गई। जो धनश्री के जो पति थे धनपाल, उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। धनश्री उस कुंडल के साथ गलत संबंध बनाने लगी, कुकर्म करने लगी। उसने अपनी वासनाओं को पूरी करने के लिए, अपने भोग को पूरा करने के लिए उस बच्चे को अपने साथ ही व्यसन में जोड़ लिया। किसने? धनश्री ने। ठीक है ना। इधर धनश्री का पुत्र गुणपाल जब गुण और दोषों को जानने लगा, तब उससे संकित होकर के धनश्री ने कुंडल से कहा कि भेद राज खुल जाएगा तो जग में बदनामी होगी, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। तो बोले क्या करें? तो कुंडल से कहा कि तुम इस बार जंगल में तुम मत जाना गोखुर गायों को लेकर के, इस बार जो है मैं गुण पाल को भेज दूंगी। ठीक है ना। और तुम क्या करना? उसको वहीं पर मार देना। मतलब कि देखो, व्यक्ति अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए कितने हद तक जा सकता है, ये आप सोचिए। मतलब ये कहानी जो है चतुर्थ काल की घटना है। मतलब उस समय भी ऐसे पाप लोग कर सकते थे। चतुर्थ काल अधिक से अधिक पाप भी कर सकते थे और अधिक से अधिक पुण्य भी कर सकते हैं। चतुर्थ काल में व्यक्ति 7वें नरक में भी जा सकता है और सर्वार्थ सिद्धि भी जा सकता है और मोक्ष भी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पाप भी कर सकता है व्यक्ति और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य भी कर सकता है और ज़्यादा धर्म भी कर सकता है। सारे ऑप्शन होते हैं। शक्ति है ना, शरीर शक्ति है। अब शरीर शक्ति है तो उसका दुरुपयोग करोगे तो अधिक पाप हो सकता है, और सदुपयोग करोगे तो महापुण्य भी हो सकता है। ठीक है ना। 33 सागर की आयु भी प्राप्त कर सकते हो नरक की, और चाहो तो 33 सागर की सर्वार्थ सिद्धि की भी आयु भी प्राप्त कर सकते हो तपस्या से, साधना से। दोनों कार्य हो सकते हैं। पंचम काल में ऐसा नहीं है। शक्तिहीन होने के कारण उतने भाव परिणाम जो हैं खराब नहीं हो पाते हैं, इसलिए इतना बड़ा पाप जो है वो मुश्किल है। जितना शरीर पावरफुल उतना ही भावों की क्लेशता या भावों की पुण्यता परिणाम वो अधिक हो सकते हैं। ठीक है ना। ये कारण है। तो उसने ऐसा प्लान बनाया कि कुछ ना कुछ किया जाए। तो धनश्री ने कुंडल से कहा, मैं गोखर में गाय चराने के लिए गुणपाल को जंगल भेजूंगी, सो तुम उसके पीछे लगकर उसे वहाँ मार डालना, जिससे हम दोनों स्वच्छंद रह पाएंगे, हो जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी। ऐसा कहा। पर ये बात करते समय उसकी जो बहन थी गुणपाल की सुंदरी, उसने सुन लिया कि माँ ऐसी भी हो सकती है, अपने ही जो सगा पुत्र है उसको मारने के लिए सोच रही है। तो सुंदरी ने किसको बता दिया है? गुणपाल को सब बता दिया कि सावधान रहना, ये इस प्रकार से। तो ठीक है। तो सुंदरी ने सुन लिया, इसलिए उसने अपने भाई गुणपाल से कह दिया कि आज रात्रि में गोधन लेकर गोखर में माता तुम्हें जंगल भेजेगी,
और वहाँ कुंडल के हाथ से तुम्हें मरवा डालेगी, इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। धनश्री ने रात्रि के पिछले पहर में गुणपाल से कहा, हे पुत्र, कुंडल का शरीर ठीक नहीं है, मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए आज तुम गोखर में गोधन लेकर जाओ। गुणपाल गोधन लेकर जंगल गया और वहाँ एक काष्ठ को कपड़े से ढककर छिपकर बैठ गया। उसको तो पता था ऐसा होना है, तो उसने एक लकड़ी बिछाई और चादर ओढ़ करके, मतलब लकड़ी में चादर डाल दी, तो जिससे वो समझेगा कि गाय चल रही है और ये सो गया यहाँ पर, ठीक है, यही सो रहा है, और बाजू में साइड में कहीं छुप गया कि देखें क्या होता है। और वो आया, कौन? कुंडल आया, और उसने उस पर तलवार से वार किया। तब देखा लकड़ी थी, पीछे से इसने वार किया गुणपाल ने, और दोनों में इस प्रकार से होता रहा। उसकी तलवार छुड़ा करके दोनों की लड़ाई में कुंडल मारा गया, कुंडल मारा गया। देखो, गलत काम करोगे तो उसकी सज़ा तो मिलती ही मिलती है। पाप को कितनी छिपाने की कोशिश करो, वो उजागर कभी न कभी हो ही जाता है, और ना भी हो लेकिन कर्म की सज़ा तो मिलती ही मिलती है। वो कर्म तो बंधना ही बंधना है। पाप और अपराध में क्या अंतर है? अंदर जो मन में पनपता है वो पाप है, और बाहर जो प्रकट हो जाता है वो अपराध है। तो अपराध की सज़ा तो सब देते हैं, जब सामने सबके सामने प्रकट हो जाएगा तो सज़ा सब देते हैं। अपराध की जेल है, ये है, वो है, सिपाही है, कानून है, सब कुछ है, दुनियादारी सब है। लेकिन पाप की सज़ा तो दिखती नहीं है ना, मन में क्या क्या चल रहा है। तो मन की सज़ा में कर्म छोड़ता नहीं है। मतलब आपने जैसे ही भाव रखे पाप के, वैसे ही कर्म का आश्रय हो गया, कर्म का बंद हो गया। अब वो बंद जो हुआ है वो उदय में आना ही आना है, कभी ना कभी आएगा, और वो फल देके जाएगा, वो अपना असर देके जाएगा, ठीक है ना। धनसरी ने यद्यपि अपने हाथ से नहीं मारा, लेकिन कृत नहीं किया, पर कारित, और उसकी अनुमोदना उसने हिंसा की। पहले उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ और फिर बाद में उसने दूसरे से करवाया। तो पाप को दूसरे से करवाने पर भी उतना ही पाप लगता है जितना स्वयं करने पर भी लगता है। हम सोचते हैं हम दूसरों से करवा लें, हम नहीं करें तो हम तो बच जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। यदि आप नहीं करते हो, दूसरे से भी करवाते हो, तो क्या होता है? पाप होता है। जिससे हिंसा होती हो और ऐसी वस्तुओं को आप खरीदते हो, तो आपकी पाप की अनुमोदना तो हो ही गई ना, हिंसा की अनुमोदना तो हो ही गई ना। अब आप चमड़े के बेल्ट लो, चमड़े के पर्स लो, चमड़े की वस्तुएं लो, और बोले हमने तो नहीं मारा भाई, हमें तो नहीं मारा, हम तो मार्केट गए थे, खरीद के ले आए, चप्पल जूते चमड़े के ले आए। आप भी उतने ही अधिकारी हो जितना उसने जानवर को मार करके गर्म पानी में उबाल करके उसकी चमड़ी खींची होगी, उसको कितना कष्ट पीड़ा हुआ होगा, उतने ही आप भी पाप के अधिकारी हो, आपकी अनुमोदना हो गई उसमें। इसलिए ऐसी भोग प्रधान और जो हिंसक प्रधान वस्तुएं हैं उसको ग्रहण नहीं करते हैं, वरना आप हिंसा के अनुमोदक हो जाएंगे। कृत नहीं तो कारित, और कारित नहीं तो अनुमोदना से जो है आप हिंसा के भागी हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर दोनों का झगड़ा हुआ। तदनंतर खून से लिप्त बाहु को देखकर वो जो आ गया वापस आ गया। तो वापस आने के बाद वह धनश्री ने पूछा कि रे गुणपाल, कुंडल कहाँ है? गुणपाल ने कहा, कुंडल की बात तो यह तलवार जानती है। कौन जानती है? ये तलवार, ये खून से लथपथ जो तलवार है, ये तलवार ही जानती है कुंडल कहाँ पर है। तो धनश्री ने उसी तलवार से, तो धनश्री ने उस तलवार की खींच ली, हाथ से खींच लिया और अपने पुत्र को मार दिया। किसको मार दिया? गुणपाल को ही मार दिया। बताइए, तलवार अचानक खींच ली और खींच करके तुरंत उसको मार दिया। वहाँ पर जो दत्तक पुत्र था वो मर गया, उसको भी सज़ा मिली। यहाँ पर गुणपाल जो सही था,
लेकिन माँ ने अपने ही पुत्र को क्या कर दिया, मार दिया। भाई को मारते देख सुंदरी ने से रहा नहीं गया और सुंदरी ने पीछे से वो मूसल लेके आई और उस माँ को मार दिया। ठीक है। इसी बीच कोलाहल होने से कोतवाल ने धनसरी को पकड़ लिया। वहाँ हल्ला गुल्ला हो गया कि क्या हो गया, कि जब झगड़ा होता है तो आवाज़ें बहुत तेज़ तेज़, लोग शब्द की बौछार भी करते हैं, हाथ पैर भी चलाते हैं। तो जैसे उसने गुणपाल को मारा तो सुंदरी ने माँ को मारा, तो आवाज़ बहुत हुई, तो वहाँ भीड़ लग गई, कोतवाल आ गए, सभी इकट्ठे हो गए और धनश्री के सारे कृत्य को देख लिया। धनश्री के सारे, कि धनश्री ने क्या क्या किया सुंदरी ने सब बताया। उसे राजा के सामने उपस्थित किया गया। किसको? धनश्री को। और धनश्री ने भी स्वीकार किया कि हाँ ये मेरे से दुष्कृत हुआ है, ये मुझसे गलत हुआ है। तो राजा ने उसे सजा दी, गधे पर चढ़ाया, कान नाक आदि कटवाकर दंडित किया, जिससे मरकर वह दुर्गति को प्राप्त हुई। धनश्री मरी नहीं, उसको मूसल मारा पर मरी नहीं, क्योंकि हल्ला गुल्ला हो गया था तो कोतवाल लोग सब वहाँ पर पहुँच गए थे। तो फिर उसको राजा के पास ले गया। राजा के पास जब वहाँ पे गए तो राजा ने उसको सारी देखा और उसको गलत समझा और फिर उसको सज़ा दे दी। बाल कटवा दिए, सिर मुंडवा दिए, मतलब गधे पे बिठा करके, काला मुंह करके, ठीक है ना, और नाक कान सब कटवा करके, अंग विहीन करके और उसे दंडित कर दिया। और वो उस दंडित को सहन करके अपने मन ही मन क्लेश भाव में रहती रही और मर करके क्या हुई, दुर्गति को प्राप्त हुई। दुर्गति मतलब क्या है? खोटी गति, नरक गति, तिरंज गति, ऐसे भ्रमण करते रही। तो देखा आपने हिंसा का भाव, एक गलत परिणाम आने से व्यक्ति कितनी हिंसा तक जा सकता है। मतलब अपनी गलत चीज़ों की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति वो अपने को भी नहीं छोड़ता है। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें कभी भी सांसारिक इच्छाएं नहीं रखना चाहिए ज़्यादा, और जिससे हम सुरक्षित रहें, परिवार समाज सब कुछ सुरक्षित और व्यवस्थित रहे। ठीक है ना। एक गलत परिणाम से, गलत भाव के कारण उसने अपने दोनों पुत्रों को मार डाला, एक दो पुत्रों को नहीं, और उसने सुंदरी को भी मारने का भी प्रयास किया होगा। जब झगड़ा हुआ होगा तो उसको मारने का प्रयास किया होगा। तो इस प्रकार हम हिंसा से दूर रहें, इस कहानी से ही मिलती है। मन को पवित्र रखें और अहिंसानुव्रत का पालन करें, जिससे हिंसा दूर हो सके।